याददाश्त का मैं आपको तरीका बताता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं हमारी याददाश्त इतनी, सबक याद नहीं रहता। इसके 2-3 बातें सुन लें आप। नंबर 1, आप मुझसे मिलते हैं, आप कहते हैं मेरा नाम शोबान है। अब मुझे आपका नाम नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि मेरा नाम भी सुभान है, तो यूनिक हो गया ना नाम। मैंने कहा आपका नाम सुभान है, मैं नहीं भूलूंगा। तो वो चीज़ आपकी पुरानी याददाश्त के मुताबिक हो तो आपको नहीं भूलती, और वो चीज़ अगर अनोखी हो ना, वो भी नहीं भूलती। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा मैं अपने बच्चे को सिखा रहा था, ये सिखा रहा था सेंट। ये लफ्ज़ क्या अंग्रेजी का? सेंट। इसमें सी साइलेंट है, सी साइलेंट है ना। अब मैं बच्चे को सिखा रहा हूं कि सेंट बोलो, सेंट बोलो, वो सीख नहीं पा रहा क्योंकि सी तो साइलेंट है, वो सी को मिस कर रहा है बार बार। SCNT 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 कर रहा है। मैं उसको फिर सिखा रहा हूं SCENT होता है, वो कहता है नहीं SCNT SCNT। मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने सी के ऊपर फूल लगा दिए। या तो मेरे पास मार्कर नहीं है ना, मैंने वहां पे मार्कर खरीद के अच्छे रंगदार सी के ऊपर ना मार्कर से रंग लगा दिए। अब मैंने कहा देखो, कहता हाँ अब सी सही आ रहा है। यानी अगर वो चीज नुमाया हो जाए ना, तब आपको वो चीज कभी नहीं भूलेगी। आपकी मेमोरी को शार्प करने के लिए ये बात बड़ी जरूरी है, क्योंकि आज के इस दौर में, जिस दौर के अंदर मशीन हर तरफ आ गई है, आपके पास सबसे बड़ा हथियार आपकी मेमोरी है। आप अपनी याददाश्त को दुरुस्त रखें। और याददाश्त के लिए इमाम बुखारी से जब पूछा गया कि बताइए आपको लाखों हदीसें आती हैं, आप याददाश्त के लिए कौन सा माजून इस्तेमाल करते हैं, कौन सा खोया बादाम खजूर का शेक पीते हैं, या कौन सी आप ऐसी ग़िज़ा खाते हैं? उन्होंने पता क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा था ग़िज़ा का तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि बार बार दोहराने से चीज़ नहीं भूलती। जो कुछ आपने ज़िंदगी में पढ़ा है वो सारा याद नहीं रह सकेगा। क्या याद रखना है, उसको बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं, वो नहीं भूलेगी। द ओनली मेथडोलॉजी विच आई हैव लर्न्ड इन माई लाइफ, because I need to learn many texts, I need to learn several pages, and the only thing I have learned in my life to memorize something is to repeat it again and again and again and again, and at the end that thing says that okay I am already with you. जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अक्सर बताता हूँ कि खाने की चीज़ों के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपके लिए बेहतर होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, आयरन, खोलीन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, वाटर, विटामिन 11 किस्म की बता दी ना सारी। मैंने ये रट्टा लगाया मैंने, क्योंकि आपको पता है मेरे क्लिप्स होते नहीं ऐसे फलों फूलों के, उसके ऊपर मैंने बताना होता है। मैंने एक ही दफ़ा अच्छी तरह रट्टा लगा लिया उसको, और मुझे याद है ये बात। दिमाग के पोर्शंस के ऊपर मैंने बयान करना था डॉक्टर्स के सामने। मैंने बकायदा बैठ के सीखा और दोहराया उसको कि मेरी जो आगे वाली चीज़ है ये फ्रंटल लोब होती है, इसके अंदर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो एग्जेक्टिव फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये जो मैं डिसीजन ले सकता हूं, मेरा 1.5 किलो का दिमाग है सिर्फ, वेल मछली का 8.5 किलो का है, हाथी का 3.5 किलो का है, लेकिन मेरा उससे बहुत बेहतर है। मैंने पूरी दुनिया बना ली, मैंने इतने बड़े बड़े घर बना लिए, मैंने चांद पर जाने के लिए तैयारा बना लिया। हाथी तो कुछ नहीं कर सका, मेरा छोटा है लेकिन मेरा स्मार्ट है। तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, यहाँ पे डिसीजन हो रहे होते हैं। आपने नोट किया, छोटे बच्चे सही फैसला नहीं कर पाते, लड़ पड़ते हैं, बालों से पकड़े खींच रहे होते हैं। उनकी ये सामने वाली हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां पर मेन फैसले हो रहे होते हैं, ये डेवलप नहीं हुई होती। अब लड़कों को देखें, ये नौजवान लड़के जो जेनजी के लड़के, यूनिवर्सिटी के लड़के, कॉलेज के लड़के, कैसी हरकतें कर रहे होते हैं। वन विलिंग करेंगे, बात नहीं मानेंगे, बचकाना किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। नाराज ना हुआ करें। आप अपने बच्चे को जब लेकर जाते हैं सुपर स्टोर पे, बच्चा बार बार शीशे को हाथ लगा रहा होता है, आप डांट रहे होते हैं, क्यों? उसको तो पता नहीं चल रहा, उसका ये हिस्सा डेवलप नहीं हुआ, अभी डिसीजन नहीं ले सकता। और आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि आपके दिमाग का ये हिस्सा जहां फैसले होते हैं, जहां प्लानिंग होती है, ये किस उम्र में जाके डेवलप होता है? 23 साल की उम्र में जाके इंसान सही फैसले करने वाला बनता है।